बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पक्ष में प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जो उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने का फैसला दिया है, उसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत में जाने का निर्णय कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने विरोध तो तात्कालिक किया। उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से वहाँ उन्हें जेल भेजने के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया और वहाँ जमकर हंगामा हुआ, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने उस दौरान प्रशांत किशोर पर थप्पड़ भी जड़ दिया। इसे लेकर अब लगता ऐसा है कि पीके जिस बात को मुद्दा बनाना चाहते थे और जो चाहते थे सरकार ने वही कर दिया है। कई तरह की बातें आ रही थी कि प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करके आगे प्रमोट किया है और बीजेपी की चाल कमोबेश नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को परेशान करने की है, नुकसान पहुंचाने की है। तात्कालिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता था। अभी जो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए उसमें जनता दल यूनाइटेड को भी फ़ायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को भी फ़ायदा हुआ और हम सेकुलर पार्टी को भी फ़ायदा हुआ था। लेकिन प्रशांत किशोर की तात्कालिक कार्रवाई और उनका जिस तरह से बीजेपी के हाथ होने की उनके पीछे बात कही जा रही थी, अब ऐसा लगने लगा है कि वाकई में थोड़ा इसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कहीं न कहीं छाया युद्ध की स्थिति है। ऐसे में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जो परिदृश्य बदला है, जो हालात खड़े हुए हैं, उसमें अब ये कहा जा सकता है कि पीके जो चाहते थे वो कर गुजरने में सफल हो गए और उनकी गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ बल प्रयोग करने के बाद अब सरकार उनको एक बड़ा माइलेज देती हुई दिख रही है। सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी गठबंधन के साथी तो निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे होता क्या है, नतीजे क्या निकलते हैं।